हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। दोस्तों, आज हम वीकली करंट अफेयर्स में डिस्कस करेंगे 11 से 16 जुलाई 2022 के बीच के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। यानी आप ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से हम रिवीजन करने वाले हैं एक हफ्ते का। क्योंकि दोस्तों, जब आप रिवीजन करते हैं तो वो जो क्वेश्चन है वो आपके माइंड में बार बार बने रहते हैं, जिससे वो लंबे समय तक याद रहते हैं और आपके एग्जाम में उससे अंक भी मिल जाते हैं। तो दोस्तों, लेक्चर आप लास्ट तक जरूर सुनिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना हो तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक स्टडी कर को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें और बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। लगातार 13 टी20 मैच जीतने वाले पहले कप्तान कौन बने हैं? तो वो बने हैं दोस्तों रोहित शर्मा। तो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान है रोहित शर्मा। तो उन्होंने क्रिकेट के इतिहास में लगातार 13 टी20 मैच जीतने का कारनामा किया है और वो ऐसा करने वाले पहले कप्तान बने हैं। दोस्तों, क्रिकेट की बात आई है तो बीसीसीआई की भी बात कर लेते हैं। बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में? सौरभ गांगुली हैं। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1928 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन कौशल कर्मी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? तो दोस्तों, मिशन कौशल कर्मी जो है वो दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और इस मिशन का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है लेबरों की आय में, यानी जो लेबर्स होती हैं उनकी जो इनकम है, उनकी इनकम में बढ़ोतरी करना, यानी उसको इंक्रीज करना। और ये बढ़ोतरी जो है वो 8,000 तक बढ़ाना है। ठीक है, इसके तहत क्या किया जाएगा कि जो लेबर होंगे उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। 2 लाख जो लेबर्स हैं उनको प्रशिक्षण देने की योजना बनाई है किसने? दिल्ली की सरकार ने। और प्रशिक्षण के दौरान जो मजदूरी का नुकसान होगा उसके लिए सरकार 4200 रुपए भी प्रदान करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। ये पॉइंट जो है नोट करिएगा। अगला प्रश्न है, पीयूष गोयल की जगह G20 के लिए भारत का नया शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, पीयूष गोयल की जगह भारत के नए शेरपा नियुक्त किए गए हैं अमिताभ कांत। अमिताभ कांत जो है वो नीति आयोग के पूर्व सीईओ हैं। शेरपा का काम क्या होगा दोस्तों कि जो G20 है और जो भारत सरकार है इसके बीच एक कोऑर्डिनेटर का काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी मध्यस्थता का काम करेंगे कौन? अमिताभ कांत। अभी तक कौन कर रहे थे? पीयूष गोयल, लेकिन अब उनकी जगह अमिताभ कांत काम करेंगे। दोस्तों, G20 जो है वो 20 देशों का एक समूह है और 20 अर्थव्यवस्थाएं लगभग इसमें शामिल होती हैं। अगला प्रश्न है, फील्ड्स मेडल जीतने वाली दूसरी महिला कौन बनी है? तो दोस्तों, उनका नाम है मैरीना ब्याबजोव्स्का। यह यूक्रेन की एक गणतज्ञ हैं और उन्होंने फील्ड्स मेडल हासिल किया है और ऐसा करने वाली वह दूसरी महिला हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बात करें फील्ड्स मेडल की तो इसे गणित का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। मैरीना ब्याबजोव्स्का ने गणित के क्षेत्र में एक सिद्धांत को प्रूव करके दिखाया है, जिसके लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों, वो बना है राजस्थान। यानी राइट टू हेल्थ, यानी नागरिकों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी अब किसके पास होगी? सरकार के पास होगी और ऐसा करने वाला वह पहला राज्य बना है भारत का। दोस्तों, इस विधेयक का जो उद्देश्य है वो है सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण और सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना है। ठीक है दोस्तों, तो राइट टू हेल्थ विधेयक किस राज्य में पेश किया गया है? राजस्थान में पेश किया गया है। नेक्स्ट है, विंबलडन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब कजाकिस्तान की किस टेनिस प्लेयर ने जीता है? तो दोस्तों, उनका नाम है एलिना रायबकीना। ठीक है दोस्तों, तो जो एलिना रायबकीना है वो 2018 से कजाकिस्तान का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। चूंकि जो एलिना रायबकीना है ये दोस्तों रूस की हैं, लेकिन वो कजाकिस्तान की तरफ से प्रतिनिधित्व करती हैं और वह कजाकिस्तान की पहली ऐसी महिला टेनिस प्लेयर हैं जो कि विंबलडन के फाइनल तक पहुंची हैं। ठीक है दोस्तों, तो एलिना रायबकीना ने किसको हराया है? तो ट्यूनीसिया की ओंस जेब्यूर को हरा करके विंबलडन में महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, नोवाक जोकोविच किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में विंबलडन 2022 का खिताब अपने नाम किया है? तो नोवाक जोकोविच दोस्तों सर्बिया के खिलाड़ी हैं जिन्होंने
अभी हाल ही में विंबलडन 2022 का खिताब हासिल किया है। ठीक है, नोवाक जोकोविच की बात करें तो यह कुल मिलाकर के उनका 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब है और सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने विंबलडन 2022 को जीत करके अपना कुल मिलाकर के 7वां विंबलडन का खिताब अपने नाम किया है। यानी जो नोवाक जोकोविच हैं उन्होंने 7 बार विंबलडन का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, कौन सा राज्य 13 एक्सप्रेस वे वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों वह कौन सा स्टेट है जिसमें 13 एक्सप्रेस वे हो गए हैं? तो दोस्तों उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में 13 एक्सप्रेस वे हो गए हैं। 16 जुलाई 2022 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है, जिससे अब राज्य में 13 एक्सप्रेस वे हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट जो है वो नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान किस देश के भारत में उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों मुस्तफिजुर रहमान जो हैं वो बांग्लादेश के हैं और भारत में वो हाई कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने किसका स्थान लिया है? मोहम्मद इमरान का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मंकी पॉक्स का पहला मामला किस राज्य में दर्ज किया गया है? तो दोस्तों पहला मामला केरल में दर्ज किया गया है। 14 जुलाई 2022 को मंकी पॉक्स का पहला मामला केरल राज्य में मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने 10 जुलाई 2022 को ऑस्ट्रियाई फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स का खिताब अपने नाम किया है? तो उनका नाम है चार्ल्स लेक्लर। क्या नाम है दोस्तों? चार्ल्स लेक्लर। तो फेरारी के रेसर हैं चार्ल्स लेक्लर। तो उन्होंने 10 जुलाई 2022 को ऑस्ट्रियाई फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। रेड बुल के जो मैक्स वेरास्टेपेन हैं वो दूसरे स्थान पर रहे हैं और मर्सिडीज के जो ड्राइवर हैं लुइस हैमिल्टन वो तीसरे स्थान पर रहे हैं। अगला प्रश्न है, उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों जो R.K. गुप्ता हैं वो भारत के उपचुनाव आयुक्त बने हैं। यहाँ पर बात आ रही है दोस्तों निर्वाचन आयोग की। तो निर्वाचन आयोग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। दोस्तों भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो देश की निर्वाचन संबंधी सबसे बड़ी संस्था है और यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन जो है भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 के तहत 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसलिए 25 जनवरी को हर साल मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है दोस्तों? तो वो है राजीव कुमार। लेक्चर अगर आपको पसंद आ रहा है तो दोस्तों आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा दोस्तों गुजरात। यानी गुजरात में 36वें नेशनल गेम्स होने वाले हैं। तो गुजरात जो है वो 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 के बीच 36वें नेशनल गेम्स की मेजबानी करेगा। ठीक है दोस्तों, जो ये नेशनल गेम्स हैं ये 7 साल के अंतराल के बाद होने वाले हैं। इससे पहले 2015 में हुए थे और 2015 के बाद डायरेक्ट 2022 में हो रहे हैं। 2015 में केरल में आयोजित किए गए थे नेशनल गेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय स्वदेशी विमान वाहक ने समुद्री ट्रायल के अपने चौथे चरण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है? तो दोस्तों INS विक्रांत जो है इसके समुद्री ट्रायल के 4 चरण पूरे हो चुके हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि दोस्तों अगस्त 2022 में जहाज को चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। इस जहाज को किसने बनाया है? तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है और जो INS विक्रांत है ये पूरी तरह से दोस्तों मेड इन इंडिया है। अगला प्रश्न है, भारत किस वर्ष तक सबसे अधिक आबादी वाला देश हो जाएगा? तो दोस्तों ये 2023 तक जो है भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश हो जाएगा। ये रिपोर्ट किसने जारी की है? संयुक्त राष्ट्र ने। तो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार जो है वो भारत 2023 में पृथ्वी का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। अभी अगर हम बात करें वर्तमान की 2022 की तो 1426 मिलियन के साथ जो चाइना है वो दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है और भारत की जो आबादी है वो 1412 मिलियन है। ठीक है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। 2023 में ये अंतर अधिक भी हो सकता है दोस्तों, यानी कि भारत और चाइना की जो आबादी है वो भारत आगे हो सकता है चाइना से। अगला क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट के जनक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो उनका नाम था ब्रजेंद्र के सिंघल। दोस्तों जो ब्रजेंद्र के सिंघल हैं वो विदेशी संचार निगम लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। उनका 9 जुलाई 2022 को
82 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें भारत में इंटरनेट का जनक कहा जाता है। उनकी देख रेख में VSNL यानी विदेशी संचार निगम लिमिटेड की भारत की इंटरनेट सेवा शुरू की थी, यानी VSNL ने इंटरनेट सेवा उनकी देखरेख में शुरू की थी, इसलिए उन्हें भारत में इंटरनेट का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर कितने किलोग्राम वजन वाले राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया है? आंसर होगा 9500। ठीक है, तो दोस्तों 9500 किलोग्राम का राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया है नए संसद भवन पर। ठीक है दोस्तों, इस प्रतीक की जो ऊंचाई है वो है 6.5 मीटर और इसको सहारा देने के लिए 6500 किलोग्राम वजन वाली स्टील की एक सहायक संरचना का भी निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, फिनलैंड में आयोजित 2022 विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर स्प्रिंट में गोल्ड मेडल किसने हासिल किया है? तो भगवानी देवी ने। 94 ईयर की हैं कौन? भगवानी देवी, और उन्होंने विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसके साथ साथ उन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल भी हासिल किए हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के देवघर में हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों जो देवघर हवाई अड्डा है ये किस राज्य में है? तो झारखंड में है। ठीक है, जिसका उद्घाटन किसने किया है? अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। दोस्तों उन्होंने पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत जो जीर्णोद्धार हुआ है बाबा बैजनाथ का मंदिर जो कि झारखंड में है, तो उसका भी उद्घाटन किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न है, मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है जो कि डेनमार्क के हैं। और मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जो है उसका आयोजन कहां पर किया गया है? कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया है। और यह जो प्रतियोगिता है ये 1937 से आयोजित होती है। पुरुष सिंगल्स का खिताब विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है, डेनमार्क के हैं। और महिला सिंगल्स का खिताब रेचानोक इंथानोन ने जीता है जो कि थाईलैंड की हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो गोतबाया राजपक्षे श्रीलंका के हैं और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। ऐसा क्यों हुआ है दोस्तों? क्योंकि जो प्रदर्शनकारी हैं वो राष्ट्रपति के घर के अंदर तक पहुंच गए थे, इसलिए वो देश छोड़कर भी भाग गए हैं, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स में खबर आई है। और दोस्तों उन्होंने ऑफिशियल रूप से अब अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो गोतबाया राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति थे जिन्होंने इस्तीफा दिया है। अगला प्रश्न है, नारायण कुमार को किस देश का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार प्राप्त हुआ है किसे? नारायण कुमार को। तो भारत और जापान के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, बर्मिंघम वर्ल्ड गेम्स 2022 में अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरक्षा बेनम ने तीरंदाजी में कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों उन दोनों ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। ठीक है, तो बर्मिंघम विश्व खेल 2022 में किसने किसने जीता है दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल? अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा बेनम ने तीरंदाजी में जीता है। और जो वर्ल्ड गेम्स हो रहे हैं अमेरिका में हो रहे हैं दोस्तों बर्मिंघम में, तो विश्व खेलों में यानी वर्ल्ड गेम्स में भारत ने तीरंदाजी में पहली बार मेडल जीता है। कुल मिलाकर के वर्ल्ड गेम्स में अब तक भारत ने 8 मेडल जीते हैं, लेकिन तीरंदाजी में यह पहला मेडल जीता है। अगला प्रश्न है, 150 वनडे विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? नाम है उनका मोहम्मद शमी। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद शमी ने 80 मैच में 150 विकेट लिए हैं। अजीत अगरकर ने 97 मैचों में विकेट लिए थे 150, और जहीर खान ने 103 मैच में 150 विकेट लिए थे। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है इस लेक्चर का, हाल ही में किस देश को यूरो मुद्रा अपनाने की मंजूरी मिल गई है? तो ऐसा किसने किया है? क्रोएशिया ने। और क्रोएशिया ऐसा करने वाला 20वां देश है। देखिए दोस्तों, यूरोपीय यूनियन है उसकी एक मुद्रा है जिसे यूरो कहा जाता है। ठीक है, तो अब तक यूरोपीय यूनियन के 20 कंट्री ने यूरो मुद्रा को अपना लिया है और 20वां देश कौन बना है? क्रोएशिया बना है। तो दोस्तों आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।